अच्छा, मठ मंदिरों की जो आमदनी है कहाँ जाती है? उन शिक्षण संस्थानों को जाती है, शिक्षण संस्थान के नाम पर वहाँ जाती है जहाँ से आतंकवादी तैयार होते हैं। तो भारत का शासन भारत के हाथ में नहीं है, समझ गए? जिन तंत्रों ने भारत पर शासन किया उन्हीं के हाथ में है। देखने के लिए भारतीय राजनेता और राजनीतिक दल हमारे पास हैं। सारा नियंत्रण पोप महोदय के द्वारा भारत का हो रहा है, क्रिश्चियन तंत्र के द्वारा, समझ गए? हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम अपने गायों को काट दें और उनके सड़े हुए पाउडर खरीदें, हम अपने बीज को लुप्त कर दें, उनका बीज जो तीसरी पीढ़ी में बीज न रह जाए उसको खरीदें, हम अपनी नस्ल को ख़त्म कर दें, उनकी बेटी लेकर, अपना बेटा देकर, हमारा वो हफ्सी से शादी न करें। हफ्सी से शादी करके दिखाओ ना, वो बलवान होंगे, खूबसूरत होंगे, यही तो था ना। अंग्रेजों जैसे खूबसूरत होंगे और हफ्सी जैसे बलवान होंगे, प्रयोग उनका निष्फल हो गया या नहीं? हमको नष्ट, अच्छा अपने यहाँ गुरुतंत्र को रखा है, गुरु जी को माने पोप जी को राष्ट्राध्यक्ष सेनाध्यक्ष बना के रखा है, इतना सम्मान दिया है। हमारे यहाँ शंकराचार्य, मैं भी शंकराचार्य हूँ, 100 व्यक्ति नकली अराजक तक शंकराचार्य बना के घुमाया जा रहा है। सारी योजना अंग्रेजों की है कि हम इनसे शिक्षा लेकर मजबूत रहें, और ये हमारी कूटनीति के शिकार होके कुछ नहीं। हमारे मठ भी खोखले, मंदिर भी सबसे बड़ी बात है, मठ मंदिर क्या है जी? आध्यात्मिक दुर्ग, आध्यात्मिक किले। किसी राजा के किले पर आप कब्जा कर लीजिए, राजा सुरक्षित रहेगा। तो सरकारी तंत्र जब ये मठ मंदिर हो गए तो अपने आप आध्यात्मिक कुछ नहीं रहा। शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म, मोक्ष के संस्थान थे या नहीं मठ मंदिर? मैं उदाहरण देता हूँ, मूर्ति की बात छोड़ दीजिए, मंदिरों की बात आपने की, चाहे जगन्नाथ मंदिर हो, श्री रंगनाथ मंदिर हो, चाहे केदारनाथ के मंदिर हों या रामेश्वरम आदि के मंदिर हों, तिरुपति बालाजी के मंदिर हों। मंदिरों की आयु 700-800 वर्ष प्राचीन है। उस समय मुगलों का शासन था। उस समय के राजाओं ने सोचा कि हमारे दुर्ग या किले से हमारी रक्षा नहीं होगी, ठाकुर द्वारा से रक्षा होगी। शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष का संस्थान बनाया या नहीं बनाया? आज वो सरकारी तंत्र हो गया। अब आप दुर्गाना मंदिर ले लो, कहाँ का? अमृतसर का। कांग्रेसी जब ट्रस्टी होते हैं तो भाजपाई मोहतम मनाते हैं, भाजपाई ट्रस्टी होते हैं कांग्रेसी। हर मंदिर पर ये पार्टी वाले छा गए, विद्यालय में छा गए। अंत में जिस प्रांत में जो मंदिर है उसकी आमदनी को उपभोक्ता सरकारी तंत्र हो गया। आमदनी उनकी, देने वाले भक्त, आमदनी उनकी, खर्च उनके और ऑडिट करने वाले उनके, सब उपभोक्ता सरकारी तंत्र हो गया। उसमें से अधिकांश अंश वहाँ चला जाता है जो मठ मंदिर को मानते नहीं, हमारे अस्तित्व को, आदर्श को नष्ट करने के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए बहुत विकट परिस्थिति है। सैद्धांतिक धरातल पर घोर परतंत्र देश भारत का है। भारत को भारत के रूप में उद्दीप्त करने के लिए स्वस्थ क्रांति और व्यूह रचना की आवश्यकता है। हो गया।